नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की जो भूतिया कहानी है बहुत ही ज्यादा डरावनी और खतरनाक है। आज की स्टोरी में आप जिस आत्मा से मिलोगे, यह आत्मा इकलौता है जिसने एक बार में 3 लोगों को यूं मसल दिया चुटकियों में, वो भी बिना गलती का। होता है ना कि एक आत्मा होती है जो बहुत ज्यादा गुस्सैला होता है, जिद्दैल होता है, जो चाहता है कर लेता है, किसी के हाथ में नहीं आता। उस टाइप की एक आत्मा से मुलाकात हो गया 3 दोस्तों की। आज की जो स्टोरी है ना, अगर इसे आप कंप्लीट सुनोगे तो गारंटी है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी में जो भूत है वह दिन दहाड़े कांड कर बैठा। चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारे यहाँ एक न्यू यूट्यूब चैनल ओपन हुआ है जिसका नाम है राइड बियॉन्ड रोड्स। यह चैनल मेरे पति का है और इस पर वे बाइक के रिलेटेड चीजें डालते हैं, घूमने फिरने वाले जगह दिखाते हैं, फूड वगैरह दिखाते हैं। उनका चैनल बस कुछ दिन पहले ही ओपन हुआ है, तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज उनको सपोर्ट कीजिए। उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जाइए चैनल को देखिए, पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग मेरे चैनल से गए हैं उनके यहाँ तो प्लीज कमेंट करके उनको बताइएगा। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, महाराजगंज नाम का एक गांव है जहां पर 3 दोस्त हैं जो कि मछुआरे हैं। उनका काम है मछली पकड़ना और मार्केट में बेचना। एक बार उनके यहाँ बाढ़ आ गई थी और जो नहर का पानी था वह खेतों तक आ गया था। मछलियां जो थी वह खेतों में आसानी से मिल जाती थी। उस टाइम जो भी मछुआरे थे उनके तो राज हो गए थे। सारे मछुआरे सुबह जाते थे, मछलियां पकड़ते थे, बेच देते थे। जब मछली खत्म हो जाए मार्केट में फिर आके फिर पकड़ के फिर बेच देते थे। जो नहर का पानी था वह अच्छा खासा खेत को डुबो चुका था, लेकिन धीरे धीरे नहर ने पानी खींच लिया। खेत में मात्र थोड़ा सा पानी रह गया था, छिलमिल टाइप से। और नहर और खेत एकदम पास में होने की वजह से लोग कम खेत की बुआई करते थे। उन लोगों को डर था कि नहर का पानी उनके फसलों को नुकसान ना कर दे। दोस्तों, मछली पकड़ने के लिए ये तीनों दोस्त पहुंचते हैं नहर के पास वाले खेत में। तो इन लोगों ने पाया कि घोंघा बहुत ज्यादा नीचे गिरा हुआ है। तो इन लोगों ने प्लान किया कि बोरा में हम लोग घोंघा को कसेंगे और इसे मार्केट में बेचेंगे, क्योंकि यह थोड़ा कॉस्टली बिकता है। मछली तो सारे मछुआरे बेच ही रहे हैं, क्यों ना हम इसे बेचें। तो इन लोगों ने बोरा में कसा और मार्केट में लाके बेच दिए। जल्दी ही सारे घोंघा बिक गए। दोस्तों, घोंघा जो है वह मछली जाति का ही होता है। वह मिट्टी खाता है, बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। लोग उसे खरीदते हैं और मछली टाइप से ही बना के खाते हैं। तो यहाँ पर तीनों दोस्त अपना सारा घोंघा मार्केट में बेचकर इवनिंग में पहुंच जाते हैं दोबारा खेत में। तभी इन लोगों की नजर एक घास काटने वाली लेडी पे पड़ती है। तो वह लेडी पूछती है इनसे कि बेटा तुम लोग जा कहाँ रहे हो। इन तीनों ने बोला कि जा रहे हैं सामने वाले खेत में जहाँ पे हल्की हल्की पानी लगी है, घोंघा पकड़ना है। तब उस औरत ने इनको बोला कि देखो बेटा, अभी इवनिंग होने जा रहा है, एक काम करो तुम लोग घर जाओ, कल सुबह आके पकड़ लेना। अभी उधर जाना ठीक नहीं है, मैंने उधर कुछ चीजें देखी है। तीनों लड़के पूछे कि क्या देखी आप, जरा बताइए मुझे। तब उस औरत ने बताया कि मैंने वहां पर एक अजीब तरह के इंसान को देखा। ना ही वह इंसान था ना ही वह जानवर था, इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रही हूँ कि उधर मत जाओ। ये तीनों लड़के उस औरत की बात नहीं माने। इन लोगों ने बोला कि देखिए आप हमें डराइए मत, अभी हम घोंघा लेंगे और मार्केट में जाएंगे। और हम नहर के पास नहीं जा रहे हैं, नहर के पास वाले खेत में जा रहे हैं। घोंघा तो खेत में गिरा हुआ है, हम वहां से ले लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतना पानी भी नहीं है कि हमें प्रॉब्लम होगा। और रहा सवाल नहर के पानी का, तो वह नहर ले चुका है, पूरा पानी तो है नहीं। तो आप हमें उल्लू मत बनाइए, आप जो कर रही हैं वो काम कीजिए और हमें छोड़िए।
उस औरत की बात ना मानते हुए ये तीनों दोस्त गए और जल्दी जल्दी घोंगा को ये लोग इकट्ठा करने लगे, बोरा में कसने लगे। और ये लड़के खेत में ही थे, वो भी हल्की हल्की पानी में। इन लोगों का लगभग बोरा भर चुका था, ये निकलने ही वाले थे, तभी इनमें से एक का पैर किसी ने पकड़ लिया और लगा खींचने नीचे की तरफ। अब वह लड़का चिल्ला रहा है दोस्तों को कि अरे खींचो मुझे, मैं धंस रहा हूँ, खींचो खींचो। दोनों दोस्त उसे पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह लड़का बाहर नहीं निकल रहा है, वह अंदर खिंचा गया। और ये दोनों दोस्त को ऐसा लग रहा है कि कीचड़ ज्यादा होने की वजह से यह इसके अंदर धंस रहा है। ये जोर लगा के खींचे जा रहे हैं। कुछ ही टाइम के अंदर तीनों के तीनों उस मिट्टी में धंस गए और किसी को पता भी नहीं चला। घास काटने वाली लेडी काफी टाइम से घास काट रही थी, जब उसका काम खत्म हो गया और उसने इन तीनों को आते हुए नहीं देखा तो उसने सोचा कि थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। वह लेडी आगे बढ़ी, लेकिन उसको कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो वह समझ गई कि इनके साथ क्या हुआ है। वह भागी गांव के तरफ अपना घास लेके और आके गांव वालों को बोली कि देखिए 3 बच्चे गए थे, अभी तक लौटे नहीं है, मुझे डर लग रहा है कि उनके साथ कुछ हो गया है, आप कुछ कीजिए। तब गांव के कुछ लोग डंडा लाठी वगैरह लेके भागे खेत की तरफ, नहर की तरफ। तो उन लोगों ने देखा कि दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तब गांव वालों को लगा कि बच्चे जो हैं वह मछली पकड़ने के चक्कर में नहर में डूब गए हैं, तो हो रहा था कि नहर से बच्चों को छाना जाए। तभी गांव वालों में से किसी की नजर बोरे के ऊपर पड़ी कि 3 बोरा यहाँ पे रखा हुआ है, इसका मतलब बच्चे इधर ही होंगे, आसपास होंगे। और छिलमिल छिलमिल पानी था खेत में, बच्चों के पैर के निशान खेत में पड़े थे, तो लोगों ने अनुमान लगाया कि बच्चे इधर गए हैं, इधर गए हैं, मतलब ऐसे ही लोग देख रहे थे। तभी शायद किसी की नजर पड़ी इन तीनों दोस्त में किसी के पैर पे। तब गांव वाले लगे चिल्लाने कि अरे धंस गए हैं बच्चे, निकालो निकालो। गांव वालों ने बहुत कोशिश किया, लेकिन बच्चे निकल नहीं पा रहे थे। फिर बाद में जाकर मशीन को लाया गया, जो मशीन होता है ना मिट्टी खुदाई करता है, वह मशीन आया और इन बच्चों को बाहर निकाला। बच्चे बाहर तो आ गए, लेकिन इन लोगों के अंदर सांस नहीं था। इनके घर वाले चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे। गांव वालों ने नोटिस किया कि इन बच्चों के कान में, मुंह में, नाक में हर जगह बालू मिट्टी ठूसा हुआ है और बच्चे एकदम से उल्टा थे, मतलब सर नीचे, फिर धर नीचे, हाथ नीचे, पैर ऊपर की तरफ, एकदम अंदर मिट्टी के अंदर चले गए थे। गांव के लोग यह सब कुछ देखते से ही समझ गए कि बुढ़वा का काम है, बुढ़वा ने ही किया है। दोस्तों बच्चे यंग थे, इसीलिए उनका काम क्रिया वगैरह हुआ। कामकाज के दौरान बच्चों के लिए पानी दिया जाता है, तो होता है ना कि जो इंसान दुनिया छोड़ दे तो उसे पानी दिया जाता है, तो घर वाले पानी देते थे, तो उस पानी में तीनों बच्चे दिखाई देते थे। यहाँ पर बच्चों के घर वाले बहुत ज्यादा पछता रहे थे। उनको ऐसा था कि बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए था मछली पकड़ने के लिए। गलती उनसे ये हो गई कि वे लोग इवनिंग में गए और उस औरत की बात नहीं माने। इन बच्चों के घर वालों ने तांत्रिक को बुलाया, यह जानने के लिए कि उनकी आत्मा कहीं भटक तो नहीं रही ना, कहीं आत्मा को कोई चीज चाहिए तो नहीं, क्योंकि यंग एज में गए हैं, कहीं ये लोग लौट के तो नहीं आएंगे, किसी को परेशान तो नहीं करेंगे। अगर कोई आखिरी इच्छा हो उन आत्माओं की तो हम पूरा कर देंगे। फिर तांत्रिक ने घर वालों को बताया कि देखिए ये जो बच्चे हैं ये पानी में डूब के दुनिया छोड़े हैं, इसी कारण ये बुढ़वा बन गए हैं और इनकी कोई भी इच्छा नहीं है। बुढ़वा बन जाने के बाद से ये एक अलग सी दुनिया में है। अगर कोई इनके पास जाएगा, चाहे वह इंसान इनका अपना ही क्यों ना हो, उसे भी ये लोग डुबा देंगे। तो बेहतर है कि इस नहर के आसपास आप लोग इवनिंग में मत जाइए, अकेले तो बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि पहले से एक बुढ़वा था जो कि बहकर पानी में आ गया था खेत में, उसने इन तीनों को मारा है। अभी ये लोग 4 हो गए हैं, ये और लोगों को मार सकते हैं, इसीलिए आप लोग थोड़ा सावधान रहिए। जैसा तांत्रिक ने बोला घर वालों ने वैसा माना और यह बात पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले जो थे वह इवनिंग वगैरह में नहीं जाते थे,
दोस्तों महाराजगंज के बहुत सारे लोगों ने खुलासा किया कि वे लोग खेत से आ रहे थे या फिर कहीं से आ रहे थे, नहर क्रॉस कर रहे थे, तब उन लोगों ने 4 लोगों को एक जगह बैठकर बात करते हुए, नाक से बुलाते हुए देखा। जो बुढ़वा होते हैं वे लोग नाक से बोलते हैं कि अरे भाई आओ ना, हमको खैनी दो ना, हम तुमको मछली देंगे, हम तुमको ये देंगे, हम तुमको ये देंगे। वे लोग ना पोटनी की चक्कर में रहते हैं। तो गांव वाले बताते थे कि हमने उसका सामना किया, ऐसा बोला उसने, वैसा बोला। इस टाइप की चीजें गांव वालों के साथ घटित होती रहती थी, लेकिन गांव वाले बहुत ज्यादा चालाक थे, कभी भी उनके झांसे में नहीं आए। तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।